तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़ी हार्ट्स का एपिसोड नंबर 4 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डोंगजिन को, जो कि देख रहा होता है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी है और यहाँ पे वो बारिश तेज़ हो रही होती है। वो भी उसको देख ही रहा होता है कि अचानक से उसको बहुत बुरे तरीके से धक्का मिलता है और जिस वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है और यहाँ पे अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ख्वाब था और यहाँ पे वो उठ जाता है। यहाँ पे वॉनबिन को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आ जाता है और इसके हाथ में 2 इंजेक्शन होते हैं। वो उसको कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे मत लगाना, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। वो उसको इंजेक्शन लगा देता है जिस वजह से वो फिर से नींद में हो जाता है और वहाँ पे ही सो जाता है। एल्डू को दिखाया जाता है कि जो कि आ जाता है चेयरमैन के घर में। चेयरमैन यहाँ से वाइन चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एल्डू को देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ मत शोर करना, इससे पहले कि अगर मेरी बीवी आ गई तो वो मुझे वाइन नहीं पीने देगी। लेकिन यहीं पर यही होता है कि उसकी बीवी आ जाती है अचानक से और उसकी कहने लगती है कि तुम ये वाइन वापस रख दो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो वो उससे खींचने लग जाती है और उसे वाइन पीने से मना कर देती है। इसके बाद वो एल्डू को कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं ये लाइट बंद कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एल्डू को बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हो जाती है। उसको हो ना हो, मुझे तो ज़्यादा वो था। अच्छा, इसके बाद वो चली जाता है और यहाँ पे वो याद करने लगती है कि मैंने उसको बुक रखते हुए देख लिया था कि वो वहाँ पे छुपा हुआ है। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो चेयरमैन से थोड़े से पैसे की बात कर रहा था कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे किसी काम में इन्वेस्ट वगैरह करने हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन अभी मुझे पासवर्ड वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं ना डोंगजिन को बोलूँगा अगर वो वापस आ गया, तो अभी तो काफ़ी टाइम से वो वापस भी नहीं आया है। अगर आगे तो मैं उसको कहूँगा तो वो तुम्हें थोड़े से पैसे दे देगा, नहीं तो अभी मेरे पास थोड़ी सी आई थिंक सो बुक में ना एक मेरी चिट पड़ी हुई है, मैं तुम्हें वो पासवर्ड दे देता हूँ। तुम उससे वो ना मेरा खोल लेना तिजोरी और उससे मुझसे पैसे निकाल लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वो भी ले लेता है। इसके बाद एल्डू को दिखा देते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो देख लेता है डोंगजिन को और वो चिल्ला रहा होता है कि मेरे पास वापस आओ वापस आओ। लेकिन यहाँ पे उसको पता लगता है कि ये कोई और बंदा होता है। इसके बाद इसकी बीवी आती है इसके पास और यहाँ पे उसको कहने लगती है कि तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों वापस आए हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे चेयरमैन का कोई काम कर रहा था जिस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि चलो अच्छी बात है, युमनाम को जंगसुन ने नहीं मिलने दिया था डोंगजिन से, और वैसे भी अगर डोंगजिन सोनू से मिलने लग गया तो हमारे बेटे का क्या होगा। वो तो बिल्कुल ही ना मतलब कि सीईओ नहीं बन पाएगा इस कंपनी का। हमें किसी ना किसी के तरीके ना डोंगजिन के साथ कुछ करना होगा, लेकिन उसको मारना नहीं है, मतलब कि ख़त्म नहीं करना। यानी कि उसकी बीवी अच्छी है गाइस, लेकिन यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी ही उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से डोंगजिन याद करता है कि वो तो किसी पानी में से निकल रहा था, वॉनबिन ने इसको फेंक दिया था और सामने से कोई लड़की होती है और यहाँ पे वो उसको देखने लगता है कि अचानक से उसकी आंख फिर से खुल जाती है। सामने वॉनबिन भी लेटा होता है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ से जाने लगता है। वॉनबिन कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ढीठ हो, ज़िद्दी हो तुम तो वो कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है। इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे बुकी आई होती है और यहाँ पे वो भी पैसों के लालच में ही आई होती है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा डायरीज वगैरह देख रही होती है, किसी ना किसी बुक में तो कुछ होगा और वो हर एक के ऊपर एक निशान लगा देती है, लाइन लगा देती है कि उसको पता लगता है कि मैंने ये बुक चेक कर ली है। इसके बाद वो भाग रही होती है कि यहाँ पे वो उससे गलती से पेन होल्डर गिर जाता है। वो जल्दी उसको समेट होती है, उसके अंदर पर्ची होती है और यहाँ पे वो देखती है कि यही सारे के सारे पासवर्ड्स है जिसको वो काफ़ी टाइम से चुराने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे दिखा देता है कि वो ना वाइन की बोतल निकाल रहा होता है चेयरमैन। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें पासवर्ड पता लग गया। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे याद आ गया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि तो क्या तुमने पैसे वगैरह ले लिए थे जो तुम्हें चाहिए थे और तुमने जंक्शन को दे दिया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, आपने जो मुझे पासवर्ड दिए थे वो गलत थे सारे के सारे। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है कि हाँ मैं तो दूसरी पर्ची पकड़ाई थी डोंगजिन को। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, भला मैं ना तुम्हें थोड़ी देर तक बुलाता हूँ। तो यहाँ पे वो दोबारा से सारी बुक्स चेक करने लग जाता है, उसको कहीं पे भी नहीं मिल रही तो टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे उसको अचानक से याद आने लगता है कि मैंने ना मेरे सामने डोंगजिन ने पर्ची रखी थी वो पेन होल्डर के अंदर। वो उसको देखने लगता है और टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि इसमें तो रखी थी लेकिन उसका नहीं मिलती। तो अब तो वो बुकी ने ले ली थी ना, तो इसलिए वो उसको नहीं मिलती। तो वो यहाँ पे एल्डू को कहने लगता है कि अब जब तक डोंगजिन नहीं आ जाता तो मैं पैसे नहीं दे सकता मैं। और यहाँ पे एल्डू कह रही हूँ डोंगजिन खाना खाने लग जाता है और यहाँ पे वो वॉनबिन उसको देख रहा था और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जा सका क्योंकि मेरे भी कोई रीजंस वगैरह थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि वॉनबिन उसको कहने लगता है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा गोलियां वगैरह लगी हुई थी और मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया। तो वो कहने लगता है कि मुझे गोलियां वगैरह तो नहीं लगी थी, मैं तो बल्कि पानी में गिर गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको दिखाने के लिए वो उसको गोलियां दिखाता है और उसको पानी वाली जगह पे लेके जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहीं से ही रेस्क्यू किया था, यहाँ पे तुम किसी बोट के ऊपर थे और तैर रहे थे तो मैंने तुम्हें यहाँ से पकड़ा था। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये मान नहीं रहा होता कि मुझे गोलियां ही लगी थी। तो अचानक से बारिश होती है तो ये बाहर आता है। तो यहाँ पे देखता है, मतलब कि याद करता है कि मैं किस तरह पानी से बाहर निकल रहा था जब मुझे वॉनबिन ने फेंक दिया था पानी के अंदर। और यहाँ पे वो याद करने लगता है कि सामने वो लड़की थी, यानी कि वो अपना ख्वाब वापस याद करता है। यहाँ पे दिखा देता है जंक्शन को और कोहन को जो एल्डू का इंतजार कर रहे थे और वो आ जाता है उसके पास पैसे लेके। तो जंक्शन कहने लगता है कि तुम इतने थोड़े पैसे लेके आए हो, तो हमें पता भी है कि जो चेयरमैन है उसके पास डॉलरों में पैसे है, तुम इतने थोड़े पैसे लेके आए हो, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
इल्डू कहने लगता है कि मुझे अब तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, शायद डोंगजिन को पता हो। यहाँ पे ये दिखाता है उसकी चीज़ें वगैरह और उसको टैटू के भी दिखाता है। कहने लगता है कि तुम्हारे पास यही सब चीज़ें थी और इस टैटू का भी कोई मतलब था, आई थिंक सो। तो वो कहने लगता है कि ये तुम्हारा फ़ोन है, ये ले लो, और उसकी जैकेट वगैरह दिखाता है। लेकिन उसको भी कुछ याद नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी सारी की सारी जो मेमोरी है वो सारी लॉस हो गई होती है। वो फ़ोन ऑन करने लगता है तो वॉन भी उसको कहने लगता है कि जो तुम्हें मारना चाहते कहीं वो तुम्हें ट्रैक ना कर लें। वो उसकी नहीं सुनता बल्कि फ़ोन ऑन कर लेता है। यहाँ पर यमुना में इंतजार कर रही थी कॉल का, लेकिन नहीं आ रही होती। तो चांद पर आ जाता है उसके सामने और उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि इसको चेयरमैन ने बुलाया है और इसने आज हमारे साथ डिनर करता है और इसको आज तुम इसके साथ तुम चली जाओगी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने इसके साथ नहीं जाना है। बाहर आके अपनी मॉम के साथ लड़ने लग जाती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें जाके ना चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें शेयर से तो तुम्हें इससे वापस जाना पड़ेगा। तो वो गुस्से में चली जाती है चेयरमैन से बात करने के लिए और यहाँ पे जॉन बैठा होता है उसके कमरे में। तो उसके अचानक से कॉल आ जाती है, उसके पास जाता है कॉल को उठाने के लिए। वो देखते हैं कि इसके पास तो दो फ़ोन है। तो यहाँ पे वो ना कहने लगता है कि हेलो, मैं सोंगजिन बात कर रहा हूँ और मैं क्या जान सकता हूँ कि आप कौन हो। तो यहाँ पे तो वो आवाज़ पहचान जाता है कि ये डोंगजिन ही है। वो तो उसको बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाता है, उसको खरी खरी सुनाता है, कहने लगता है कि तुम नाटक कितना अच्छा कर लेते हो। तो वो कहने लगता है कि या तो मुझे बताओगे कि तुम हो कौन। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा गॉड हूँ। इसका वो कॉल बंद कर देता है और यहाँ पे यमुना को दिखा देता है। वो कहने लगता है कि मैं नहीं जाना चाहती उसके साथ। तो वो कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी खुद की हेडिक है, तुमने जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें कोई भी शेयर नहीं दूंगा, फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और यहाँ पे दिखा देते हैं चौंपी को, जो कि उसके मॉम के पास आ जाता है और उसको कहने लगता है कि ये देखो ज़रा, तुम्हारी जो बेटी है उसके पास दो फ़ोन है, जिससे एक से तो वो उससे बात करती है। यहाँ पे उसकी ना सेक्रेटरी आई होती है इनको वाइन पिलाने के लिए। तो यहाँ पे वो सुन लेती है की बातें। वो कहने लगता है कि उसने मुझसे पूछा था कि तुम कौन हो, तो मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा गॉड बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, यानी कि वो उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी उसकी सेक्रेटरी। तो मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि शायद कुछ बात को छुपा रही है। और यहाँ पे दिखा देते हैं यमुना आ जाती है चेयरमैन के साथ ही और यहाँ पे वो ना अपनी मॉम के पास वो फ़ोन देख लेती है। शायद से वो फ़ोन मांगने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी मॉम नहीं देती। और यहाँ पे इल्डू को दिखाया जाता है, जो कि उसकी सेक्रेटरी उसको बता रहा होता है कि उसने जहाज़ लिया था एक कंपनी से और इसके बाद वो सी व्यू का देखने के लिए चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये कैफ़े में आए होते हैं और यहाँ पे ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई हो कि इसको गोली वगैरह लगी थी या इसकी मिसिंग की कोई रिपोर्ट हो, लेकिन इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं होती है। यहाँ पे ये चेयरमैन बैठ के ना अपनी कोई पासवर्ड वगैरह याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसको नहीं याद आ रहा होता है। यहाँ पे इल्डू उसके पास आता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको बता देता है, जो कि इसकी सेक्रेटरी ने बताई होती है कि डोंगजिन के बारे में। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि वो सी व्यू को देखने के लिए गया था। चेयरमैन कहने लगता है कि इसका बहुत पुराना ख्वाब था। चलो अच्छी बात है, उसने कम से कम अपना ख्वाब तो पूरा किया, लेकिन वो कहने लगता है कि वो दोनों ही अभी तक वापस नहीं आए। तो वो कहने लगता है कि अभी तो हमें मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि डोंगजिन अभी तक आया नहीं, लेकिन इल्डू कहने लगता है कि नहीं, हमें अभी थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए। इसके बाद हमें वुहान को दिखाया जाता है, जो कि डोंगजिन के साथ होता है। वो उसको कहने लगता है कि हमें ना अभी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली, कहीं तुम सीक्रेट एजेंट या फिर कोई तुम बड़े सारे गुंडे तो नहीं हो। तो ये उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो कहने लगता है कि अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था वैसे ही। इसके बाद इनको कॉल आती है कि इसका फ़ोन पूरे तरीके से रिपेयर हो चुका है, अब ठीक हो गया और वो आता है रिपेयर फ़ोन लेने के लिए। इसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं यहीं से। तो यहाँ पे इसको ना इल्डू उसकी बीवी उसको ना फ़ोन देने लगती है, कहने लगती है कि इसके ऊपर यमुना से डोंगजिन बात करता था। तो वो तो अभी कोई इतना मतलब कि रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि वो तो अब मर गया, मैंने खुद उसको मारा था अपने हाथों से। तो वो कहने लगता है कि नहीं, अभी सुबह ही कॉल आई है उसके जो बहुत पुराना दोस्त है यानी कि चौनपल ने उसको खुद ने उसकी आवाज़ पहचानी है। तो वो नहीं मान रहा होता अभी भी उसकी, तो लेकिन वो कहने लगती है कि अभी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि अब उसको जब थोड़ा सा शक हो ही गया था कि कहीं मेरी बीवी सच ना बोल रही हो, तो अचानक से वो कॉल करता है। तो वो उठा भी लेता है और कहने लगता है डोंगजिन के मुझे पता है तुम मेरे कातिल हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो यहाँ पे तो उसको डरना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंक्शन के पास जाता है। कहने लगता है कि वो जिंदा है, यानी कि डोंगजिन जिंदा है, हमारे सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहने लगता है कि या तो उसका बहुत लक अच्छा है या तो मेरा लक अच्छा है कि मुझे पैसे मिलेंगे और वो जिंदा है अभी तक। और यहाँ पे लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अब हम लोग किस तरह उसके ना अपने जंगल में फंसाएंगे और पूरे तरीके से मतलब कि उसको काबू कर लेंगे और उससे अपना पासवर्ड ले लेंगे, उसको फिर से मार देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा जो कि जब ये लोग आए थे मिलने के लिए यमुना से, तो इसने इसके साथ खेला था आके और वो उसको देख रहा होता है। यहाँ पे वो सारी की सारी जहाज़ को देखता है, लेकिन उसको कहीं पर भी डोंगजिन नज़र नहीं आता है। वो जंक्शन को बताता है कि नहीं, अभी तक यहाँ पर डोंगजिन नहीं आया है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोहन भी हर जगह उसकी पिक्चर लेके जा रहा होता है उससे पूछने के लिए कि कहीं पर उसका पता मिल जाए। तो वो कैफ़े तक भी चले जाता है। तो लोग कहने लगते हैं कि हाँ, ये एक बंदे के साथ आया था कल और इन्होंने कोई कंप्यूटर वगैरह चलाया था। इसके बाद वो देख लेता है डोंगजिन को और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा मतलब कि ना देख के और आंखों की गुस्ताखी करके मतलब आगे चला जाता है वो, और वो देखता देखता गलती से पानी में गिर जाता है। और डोंगजिन जब उसको देखता है तो वो ना उसको जाता है बचाने के लिए और उसको बचा के बाहर ले आता है पानी से। और यहाँ पे वो याद करने लगता है कि किस तरह डोंगजिन मेरे पास आया था और उसने मेरी जान बचाई थी। वो मतलब पास के सीन को याद करने लग जाता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि जो जंक्शन होता है ना, उसने एक टब की उसने ना उसकी तैयारी वगैरह करवाई होती है, कोई एक टब भी रखा होता है ताकि जब भी डोंगजिन आए तो हम लोग उसको पकड़ लें। यहाँ पे इसको पता लगता है कि कुछ लोग आए थे इसके पास भी वो पिक्चर लेके, जिसके लिए ये फ़ोन वगैरह ठीक करवा रहे थे, यानी कि लोग इसके पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी भाग के बता देता है वो जाके डोंगजिन को। तो ये लोग छुप जाते हैं, ये पता नहीं क्या हो जाता है, ये लोग अचानक से अंदर आ जाते हैं और यहाँ वो ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने डोंग था। दिखाया जाता है कि पीछे के दरवाजे से वो लोग भाग गए होते हैं। तो कोहन भी बता देता है जंक्शन को कि वो भाग गए। वो कहने लगते हैं कि तुमने किसी ना किसी तरीके उसको लेके ही आना है। वो जब वहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पीछे के दरवाजे से भागे नहीं थे बल्कि उसके नीचे ही थे, यानी कि डेस्क के नीचे ही थे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना यिल्डू बात करता है यमुना से और उसका ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है उसके अंदर से कि कहीं पता लग जाए कि डोंगजिन कहाँ है और कहाँ नहीं है, लेकिन अब उसकी खुद बात नहीं हुई थी तो वो उसको बताती है। यहाँ पे दिखाया जाता है जॉनपिन को, जो कि उसके बारे में कह रहा होता है कि अब वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने आएगा, वो मर चुका है। तो उसके पास जाती है और उसकी टाई ठीक करने लगती है कि अगर अब तुमने उसके बारे में कुछ बुरा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे इसका ये कहना है, उसके साथ बहस करने लग जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी के बच जाती है और वो उसको कहने लगती है कि हम लोगों ने कपड़े डिसाइड करने के लिए जाना है तो तुमने मेरे साथ जाना है। और यहाँ पे ये लोग जाने लगते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन बिल्कुल आमने सामने से जा रहे थे, लेकिन कोई भी किसी को देख नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे आ जाता है डोंगजिन एक कंपनी में, यानी कि कपड़ा वाली ना। तो उसको कहने लगता है कि ये कोई जैकेट मैंने खरीदी थी, तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने कहाँ से खरीदी थी और किस टाइम खरीदी थी, तो कोई डेट वगैरह। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ से लोग डिसाइड करके जा ही देते हैं। तो ये यमुना और जॉम्पिन उसको देख लेते हैं और लेकिन यहाँ पे वो भी देख रही होती है तो वो इमोशनल होकर ना उसका नाम लेती है डोंगजिन और यहाँ पे वो ना उसको देखने लग जाता है और यहाँ पे वो उसको देख रहे होते हैं। और यही सस्पेंस के साथ यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है, यानी कि एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।